नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आदर्श पामिस्ट्री एंड ज्योतिष ज्ञान प्रकाश में। आज इस हाथ के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से जानेंगे हस्तरेखा और कुंडली विश्लेषण के बारे में। यहाँ जातक की उम्र 50 वर्ष है। शुरुआत करते हैं पूर्ण रूप से विश्लेषण की। जय जय श्री राधे। तो सबसे पहले आप इस हाथ को देखिए। हाथ कौन सा एलिमेंट दर्शाता है? हथेली चौड़ी है, वह चौड़ाई में काफी अच्छी है। उंगलियां छोटी और अंगूठा भी छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है। अगर हाथ के टेक्सचर को देखें तो ये भी हल्के गुलाबीपन पे है और भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप धैर्यवान होंगे, मेहनती होंगे, जमीन से जुड़े इंसान आप होंगे। जल्दी में परिणाम नहीं मिलते ऐसे व्यक्ति को, परंतु जो भी मिलता है वो स्थायी और टिकाऊ मिलता है। ऐसे जातकों का जीवन के उत्तरार्ध यानी कि 40 उम्र के बाद आपका भाग्य काफी मजबूत होता है। रिश्तों में, परिवार में बहुत महत्व देते हैं। ये तो हुई हाथ की बनावट की बात। अगर अब बात करें कुंडली की, तो चंद्रमा लग्नेश है लेकिन 12वें भाव में बैठा है और शनि के साथ है, तो यह स्थिति मानसिक बेचैनी, नींद की कमी और अकेलेपन की भावना भी देती है। जीवन में विदेश यात्रा से ऐसे व्यक्ति को काफी लाभ मिलता है। प्रदेश में रहना भी व्यक्ति को पसंद होता है। मानसिक तनाव और रिश्तों में अस्थिरता और बार बार मन बदलने की प्रवृत्ति होती है। तो विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठा उंगली की, जो कि बुध से संपर्क रखती है। 8वें भाव में बुध होने के कारण ये गहरी सोच, रिसर्च और रहस्यमय विद्याओं की तरह निपुणता या फिर उनकी तरफ अट्रैक्शन भी देता है। कहीं ना कहीं उंगली इस हाथ में देखेंगे आप छोटी है, तो निर्णय क्षमता कमजोर रहती है। ऐसे व्यक्ति की दूसरों पर निर्भर रहकर नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति किसी नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा कार्य करने में सक्षम होते हैं और निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को सोच समझकर शांति से निर्णय लेना चाहिए। साथ ही आपकी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर भी ये दर्शाती है, जो कि लंबी और सीधी है, परंतु इसका झुकाव मध्यमा की तरफ है। और सूर्य 3rd हाउस में बैठा हुआ है गुरु के साथ 6 नंबर राशि में। यहाँ पर ये राजयोग क्रिएट करता है। जीवन के उत्तरार्ध में ही आपको समाज में बड़ा सम्मान और धार्मिक पहचान दिलाएगा। और इस प्रकार की अनामिका उंगली दर्शाती है कहीं ना कहीं शिक्षा, अध्यापन, धर्म, ज्योतिष शास्त्र, सरकारी कार्य या पब्लिक स्पीकिंग, मीडिया से रिलेटेड कार्य काफी अच्छा आप करेंगे, सफलता भी इसमें मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो इस उंगली का झुकाव मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर की तरफ है, तो ऐसे व्यक्ति को शोहरत पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग पहले आपके काम को नजरअंदाज करेंगे, बाद में वही काम आपको स्थायी प्रसिद्धि देगा। आप जैसे जातक गंभीर भी होते हैं लेकिन जिम्मेदार और समाज में आदर पाने वाले होते हैं। अब आप देखें मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर को, जो कि सीधी है और शनि आपके 12वें भाव में चंद्रमा के साथ है, तो यह सहयोग दर्शाता है कि जीवन में स्थिरता 36 से 42 वर्ष की उम्र के बीच में पक्की आपकी होगी। निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं सक्सेस इस दौर में मिली होगी। अभी आपकी जैसे उम्र 50 वर्ष है, मध्यमा उंगली लंबी और सीधी होने के कारण आप आध्यात्मिक झुकाव की ओर भी जाएंगे और गहराई से सोचने की क्षमता भी आपके अंदर कहीं ना कहीं आएगी। कठिन परिश्रम से आगे बढ़ेंगे। जीवन में देर से ही लेकिन बहुत मजबूत नींव बनाएंगे अपनी, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा मन का कारण है। तो आपका जो सामंजस्य जीवन में होगा, अपने मन से हमेशा आप निर्णय लेंगे हर चीज का। परंतु यहाँ पर आपके लिए जल्दबाजी में निर्णय लेना कष्टदायक है। मन से आप सोचकर निर्णय अवश्य लेंगे, परंतु आपको आपकी बुद्धि का भी प्रयोग करना है, क्योंकि यह युति कहीं ना कहीं आपको कोमल हृदय यानी कि सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनाती है और ऐसे ही लोगों के साथ में छल अधिक मात्रा में होता है। और अब बात करेंगे आपकी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर की, जो कि कहीं ना कहीं गुरु से ताल्लुक रखती है, जो 3rd हाउस में सूर्य के साथ में स्थित है। कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बताया ये राजयोग का कारण है और यहाँ पर ये गज केसरी जैसा प्रभाव भी आप इसका मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी भी जो मिलता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का मिलता है, कहीं ना कहीं दार्शनिक सोच वाला मिलता है। विवाह के बाद में भाग्य में वृद्धि होती है। और यहाँ पर कुंडली और फिंगर का सामंजस्य ये दिखाता है आप काफी अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, आप गाइडिंग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं डिजाइन, कैलकुलेशन या फिर स्ट्रक्चर बिल्डिंग का कार्य भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 3रा भाव कहीं ना कहीं तकनीकी कार्य, इंजीनियरिंग स्किल्स या फिर हाथ के जुड़े काम से होता है। कन्या राशि यानी कि मरकरी की गणना के अकॉर्डिंग देखे तो कहीं ना कहीं प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग और विश्लेषण से जुड़ा कार्य भी आप कर रहे हैं और उसमें आपको गुणवत्ता भी काफी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर मौजूद सूर्य और गुरु की युति व्यक्ति को ज्ञान और तकनीकी क्षमता से नाम दिलाती है। अब आप देखेंगे अंगूठे की, तो जड़ से अंगूठा मजबूत है। दूसरा पोर जो है काफी लंबा है, तीसरा पोर थोड़ा छोटा है, हालांकि विस्तृत है। तो यह दर्शाता है आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखकर कार्य करना होगा, क्योंकि ऊपरी जो पोर है वो थोड़ा छोटा है। कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास की कमी, अपने ही सुझाव पर विचार करने के लिए सोचना विमर्श करना ये मजबूर करता है। अब बात करते हैं अंगूठे के दूसरे पोर की, जिसकी लंबाई दर्शाती है आप व्यवहारिक है, मेहनती है और जिम्मेदार व्यक्ति है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जिद्दी भी हो जाते हैं अपने विचारों को लेकर। घर परिवार और धन सुख सुविधा संपत्ति आपके लिए विशेष लगाव का कारण भी बन सकता है। और अगर तर्किक स्वभाव से देखें तो आपकी जिद ही कारण है जो कि आप जीवन में हर मुकाम को हासिल करोगे। और अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की, जो कि शुरुआती तौर से काफी अच्छी, साफ और गहरी स्पष्ट चल रही है। यह दर्शाती है आपकी लंबी उम्र और अच्छी शारीरिक ऊर्जा वाले व्यक्ति आप हैं। जीवन में 2 बड़े बदलाव आपके आएंगे, जिसमें लगभग आपकी आयु 35 से 40 वर्ष के बीच होगी और दूसरा बदलाव जो आपके जीवन में आएगा वो 50 वर्ष के बाद आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो सामान्यतः रूप से अच्छा है, लेकिन कभी कभी थकान या फिर ऊर्जा में गिरावट हो
सकती है और इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या बहुत जरूरी है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन भी प्रारंभ करें जो कि आपके जीवन में प्राण शक्ति को बढ़ाएगी। इसी प्रकार आप मस्तिष्क रेखा को भी देखिए जो कि गहरी और स्पष्ट है, माइंड लाइन जिसे हम लोग कहते हैं। यह दिखाता है कि आपकी सोच मजबूत है, तार्किक और स्पष्ट है। अब ये रेखा अगर आप देखें तो ये पूरी लंबी भी है, तो कहीं ना कहीं ये गहराई से सोचने वाले, दूरदर्शी, योजना बनाने वाले व्यक्ति आपको बनाती है। हल्का सा झुकाव अगर आप देखेंगे 35 वर्ष के बाद में काफी डाउन भी जा रहा है, तो कल्पनाशील और रचनात्मक ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो आप इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग का कार्य करते हैं, रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में रहते हैं, यही सहयोग आपकी माइंड लाइन दर्शाती है। कहीं ना कहीं आप परिवार और परंपरा से जुड़े निर्णय लेने वाले भी हैं, यानी आप रचनात्मक भी हैं। अचानक से कोई निर्णय नहीं लेते, पहले सोच समझकर परिवार को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो ये माइंड लाइन आपकी इतनी डीप है और यहाँ पर स्ट्रेट सपोर्ट भी है, तो यह कारण बन रहा है। वरना इस प्रकार की अगर छोटी उंगली होती तो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है। अब बात करते हैं हृदय रेखा की जो कि गहरी व स्पष्ट है, गुरु के मध्य पर्वत तक जारी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भावनाएं साफ और सच्ची गहरी होती है। आप रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसका मतलब आप बहुत संवेदनशील और केयरिंग व्यक्ति है, दूसरों की तकलीफ जल्दी समझ जाते हैं और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो विवाह रेखा काफी ऊपर है, तो इसका मतलब ये है आपकी कुंडली और हाथ के सामंजस्य से ये दिखता है कि विवाह में देरी कहीं ना कहीं आपके हुई होगी, लेकिन जीवन साथी गहरी समझ वाले और समझदार, आदर देने वाले मिले होंगे। और अब बात करते हैं भाग्य रेखा की, तो आपके हाथ में 2 भाग्य रेखा मौजूद है, परंतु जो विशेष भाग्य रेखा है जो कि चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में 2 बड़े करियर स्रोत या फिर 2 तरह के कमाई के रास्ते होते हैं। यह भी दर्शाता है कि यह मल्टी टैलेंटेड या फिर एक समय में एक से अधिक कार्य क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ हुई भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाकर अत्यधिक मात्रा में तरक्की मिलती है। तो अगर हम भाग्य रेखा की बात करते हैं तो शुरुआती तौर से भाग्य रेखा काफी अच्छी चल रही है। कुछ प्रभाव रेखाओं ने बीच में काटा है, तो कहीं ना कहीं काम बदलना या फिर निर्णय बदलना या फिर कुछ नया प्रारंभ करने का सोचा होगा जीवन में। तो आपकी भाग्य रेखा दर्शाती है जो कि शनि के क्षेत्र तक अंत तक है और वहां पर एक से अधिक रेखा भी है। तो जीवन के अंत समय तक पैसे का फ्लो आपके लिए बना रहेगा। कहीं ना कहीं जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे। उम्र तकरीबन 35, 36 या फिर 42 के आसपास। और अगर आप इस हाथ में देखें तो बुध रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा से एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अपार संपत्ति, धन, वैभव आपको बिल्कुल मिलेगा। अब बात करते हैं बुध क्षेत्र की जो कि पूर्ण रूप से विस्तृत है पर कहीं ना कहीं टिल्टेड है। तो कुंडली और हस्त रेखा के मुताबिक यहाँ पर इस प्रकार का बुध जो है टिल्टेड है, तो एक ये मिश्रित फल आपको देगा। तो कहीं ना कहीं आप जैसे जातक जन्मजात ही खोजी व्यक्ति होते हैं, एक विश्लेषक और रणनीतिकार आप होते हैं। और इस प्रकार का जो बुध फल देता है कहीं ना कहीं करियर में लगातार परिवर्तन भी कराता है और आय को लेकर चिंता भी बनी रहती है। परंतु इस प्रकार का बुध एक अजीब प्रकार की युति बनाता है। अगर आप किसी से कर्ज मांगते हैं व्यवसाय के लिए या फिर किसी कार्य के लिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा और आपको ससुराल पक्ष वालों से भी भारी समर्थन मिलेगा। अब आगे हम विस्तृत फलों की बात करते हैं। तो सूर्य को अगर आप देखें हाथ में, तो कहीं ना कहीं ये नहीं ज्यादा दबा हुआ है, नहीं ज्यादा उठा हुआ है। आप देखेंगे तो ये हल्का सा यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और अगर आप देखते हैं तो ये टिल्टेड भी है। तो यहाँ पर फिर ये विस्तृत फल देगा। विस्तृत फल मतलब आप साहसी होंगे, आशीर्वादी होंगे, कहीं ना कहीं न्यायप्रिय आप होंगे। धर्म, ज्ञान, विदेश यात्रा, गहरी रुचि रखने वाले आप होंगे। शिक्षा, उपदेश या मार्गदर्शक आपके लिए श्रेष्ठ होगा। व्यवसाय में कहीं ना कहीं रुकावटें आती रहेगी, लेकिन दूसरों से लाभ मिलता रहेगा। कभी कभी आप हठी या अहंकारी भी हो सकते हैं। किसी से भी चांदी की वस्तु कभी ना ले और चांदी का दान हमेशा करें। अब आप बात करेंगे शनि पर्वत की, तो यह भी टिल्टेड है। कहीं ना कहीं जो पूर्ण रूप से ये फल देने वाला था वो भी यहाँ पर ये नहीं देगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है हल्का सा और एक गड्ढा बन रहा है। सीधे से आप देखेंगे 2 रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है जो कि भाग्य रेखाओं में कहलाती है। अब इसके विस्तृत फल क्या होंगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस प्रकार का शनि व्यक्ति को काफी गंभीर बनाता है। अनुशासित भी ऐसा व्यक्ति रहता है। मेहनती भी आप हैं जो कि कहीं ना कहीं शुरुआती तौर से ही दिख रहा है। जीवन में संघर्ष अधिक रहेंगे परंतु अंत में सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। करियर में सेवा, निर्माण या फिर चिकित्सा से रिलेटेड कार्य जुड़ सकता है। कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, पर बच्चे आपको सम्मान देंगे। स्वास्थ्य में हड्डी या फिर पेट व कमर की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सोने की चेन गले में आप धारण करें तो जो कि आपको अच्छा प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। भोजन में कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करें और फिर इंद्रियों का जो सुख होता है, लालसा होती है, उससे आपको दूर रहना है। और अगर आप देखें इस गुरु क्षेत्र को तो कहीं ना कहीं यह विस्तृत है पूर्ण रूप से, पर यह अत्यधिक मात्रा में टिल्टेड है। यहाँ पर धार्मिक रेखाएं दिखाती है कहीं ना कहीं आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, यहाँ पर दान पुण्य से जुड़े रहेंगे। और यह भी दर्शाता है कि आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं, सद्गुणों, उच्च शिक्षा या फिर धन वैभव प्राप्त होगा। एक शानदार जीवन आप जिएंगे, राजसीय जीवन आप जिएंगे। आप अपनी बुद्धि के द्वारा काफी धन यहाँ पर अर्जित करेंगे। परंतु इसके टिल्टेड होने के कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। कोशिश ये करें कि मदिरापान, मांसाहारी भोजन किसी प्रकार से ना करें। अनैतिक गतिविधियों में से दूर रहें। अब बात करते हैं ऊपरी मंगल और निचले मंगल की, तो निचला मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पर अत्यधिक चौड़ाव में उभरा हुआ
हुआ है और ऊपरी मंगल आप देखेंगे तो वो भी अत्यधिक मात्रा में उभरा हुआ है। यह दर्शाता है आपके अंदर की आंतरिक ऊर्जा को, जो कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करती है। आप आपके जीवन साथी से भी कहीं ना कहीं वाद विवाद करना बहुत पसंद करेंगे। आपके जीवन साथी बहुत ही सकारात्मक होंगे, सक्षम, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाले होंगे। और मंगल एक विशेष कारण भी है आपके इंजीनियरिंग फील्ड में होने का। कहीं ना कहीं मंगल आपका यह भी दर्शाता है कि आपको स्वयं के और पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल भी यहाँ पर रखना है। तर्क वितर्क से आपको बचना है, बहसबाजी से आपको बचना है, इसका बचने का प्रयास आप करें। और किसी न किसी प्रकार से वाहन भी आप आराम से चलाएं, वरना मंगल किसी न किसी प्रकार की हानि आपको देगा। शुक्राणु, हार्निया, मूत्राशय संबंधित रोग भी ये यहाँ पर देता है, तो उसके लिए भी आप पित्तवर्धक भोजन से बचे कहीं ना कहीं। बाकी ग्रह आपका अच्छा है और ये आपकी आंतरिक ऊर्जा का भी कारण है। अब बात करते हैं शुक्र क्षेत्र की, जो कि कहीं ना कहीं उभरा हुआ है, गेंदनुमा आकृति में है। तो जीवन में कंफर्ट जोन आपको मिलेगा, लग्जरीज आपको मिलेगी, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये विलासता का भी कारण है, तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। और यहाँ पर ये विशेष चिन्ह झंडे की आकृति यह बताती है कि जब तक आपके जीवन में आपकी पत्नी का साथ आपके साथ रहेगा, तब तक जीवन में हर प्रकार की समस्या से आप बचकर रहेंगे। यह जीवन में आपको हर एक प्रकार की सुख संपत्ति जीवन में देगा। और आपके लिए एक विशेष सलाह यह भी है कि अपने जीवन में अपनी इंद्रियों पर काबू रखे। अंत समय में इस प्रकार से बन रहा है ये केतु का चिन्ह आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा। बात करते हैं चंद्र क्षेत्र की, तो ये एक बहुत ही तीव्र रचनात्मक दिमाग के अलावा आपके अंदर भीतर कहीं प्रतिभाएं और शक्तियां भी छुपी है। आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली और लेखक, चिकित्सक या फिर तर्कशील दार्शनिक भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं जीवन और जन कल्याण हेतु अस्पताल और सरकारी कार्यों से बड़ा संस्थानों के रूप में आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे विदेश यात्रा या फिर विदेश में बसने की संभावना पूर्ण रूप से आपके हाथ में है, परंतु वहां पर आपको एक आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। और चंद्रमा मन का कारण है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे काम के अधिक दबाव या फिर जिम्मेदारियों के कारण कभी ना कभी अवसाद या फिर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि आप एकाकी विक्षिप्त भी हो जाएं। आप किसी महिला के कारण लोक अपवाद का शिकार भी हो सकते हैं। इस बात पर गौर ध्यान दीजिएगा। गुप्त शत्रु आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यह चंद्रमा आपकी कुंडली में इस प्रकार से योग भी बनाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सावधानी रखना है। आने वाले समय में समाज सेवा ही आपके लिए मोक्ष पाने का सबसे सुरक्षित और सर्वोत्तम मार्ग है, तो कहीं ना कहीं उसकी ओर बढ़े। जीवन के आने वाले समय में आपको सारे कार्य संपूर्ण मिलेंगे, जीवन की हर एक प्रगति आपको मिलेगी। और जीवन के 52 वर्ष से अगर आप चाहें तो किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय भी कर सकते हैं या फिर सेवा श्रमिक रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर बुध रेखा भी काफी अच्छी है, व्यापार रेखा भी अच्छी है और स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर इस हाथ की और कुंडली की रीडिंग देखी जाए तो आपका आने वाला समय धार्मिक होगा, अच्छा होगा, उन्नति की ओर होगा। जीवन में आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, परंतु अपने अंदर काम वासना या किसी प्रकार के कोई भटकावे वाली वस्तुओं से हमेशा दूर रहे। मांस, मदिरा या किसी प्रकार के अनैतिक कार्यों से दूर रहें। जीवन में उन्नति आपको मिलेगी, पीस एंड हैप्पीनेस आपको अंत समय तक मिलेगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं पुनः किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।